चलिए देखो, अब हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए थे कि कोशिका विभाजन क्या होता है, उसकी यहाँ पर आवश्यकता होगी और उसको आप लोग रिपीट करके अगर आए होंगे तो आपको समझना काफी आसान हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों देखिएगा कि हम लोग क्या था कि ये जो था प्राथमिक पुटिका को बनाए थे, जिसके बाहर क्या था, जिसके बाहर जोना पेलुसिडा नाम का स्तर मिल रहा था और इसके बाहर मिल रहा था पीठिका कोशिका। इसके बाहर क्या मिल रहा था? पीठिका कोशिका। अब इस चीज को हम लोग समझते चले जाए। ये क्या है? पीठिका कोशिका। आपको पता है कि ये जो अंदर जो है क्या है? ये था प्राथमिक अंडक, और ये रेड वाला जो स्तर का जो एक नए स्तर को बना है, इस ये क्या था? जोना पेलुसिडा। क्या था? जोना पेलुसिडा। अब ये बाहर जो है ये क्या है? तो ये वाला क्या? पीठिका कोशिका था। क्या था? पीठिका कोशिका। अब देखिए क्या होता है। अब इसमें होता है दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? जब ये इसका निर्माण जब हो जाता है, जब 6 महीने के गर्भकाल में लगभग 7 मिलियन इस प्राथमिक पुटिका का निर्माण हो जाता है। जब 7 मिलियन प्राथमिक पुटिका का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? इसके अंदर अब होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो क्या होता है इसमें? अब होता है अर्धसूत्री विभाजन। इसमें होगा अर्ध सूत्री विभाजन। तो जब इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो आप पढ़े थे कि अर्धसूत्री विभाजन का 2 अवस्था होता है, जिसमें अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। और अब उसमें अर्धसूत्री प्रथम जो होता है वह भी क्या होता है? 4 अवस्थाओं में क्या होता है? बटा होता है। वह मतलब अर्धसूत्री प्रथम भी कितने अवस्थाओं में बटा होता है? 4 अवस्थाओं, जिसमें से 4 अवस्था में से जो पहला अवस्था था वह प्रोफेज पूर्वावस्था, या तो जिसको हम लोग प्रोफेज प्रथम बोले थे। अब प्रोफेज प्रथम भी क्या था? 5 अवस्थाओं में बटा हुआ था। तो इसको यहाँ समझिएगा दोस्तों, क्या होता है इसमें कि जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन जब प्रथम होता है तो अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में क्या होगा? सबसे पहले होगा प्रोफेज अवस्था। प्रोफेज अवस्था, और प्रोफेज में भी कौन सा होगा? प्रोफेज प्रथम। प्रोफेज प्रथम में क्या कौन सा होगा? तो लिप्टोटीन। सबसे पहले क्या होगा? तो लिप्टोटीन होगा। लिप्टोटीन होगा। उसके बाद क्या होगा? जाइगोटीन होगा। जाइगोटीन होगा। उसके बाद फिर पेकाइटिन। पेकाइटिन होगा। उसके बाद क्या होगा? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन होगा। अब यहाँ रुक जाइए, देखिए इसमें क्या होता है कि डिप्लोटीन अगर पूरा हो जाएगा तब डाइकाइनेसिस होगा। डाइकाइनेसिस हो जाएगा तो फिर अर्धसूत्री विभाजन का प्रोफेज, मेटाफेज तब होगा, तब फिर एनाफेज होगा, तब टीलोफेज होगा। लेकिन क्या होता है कि ये जो जोना पेलुसिडा का जो स्तर आपको दिखाई दे रहा है, ये प्राथमिक पुटिका के अंदर क्या होता है कि जब अर्धसूत्री प्रथम प्रारंभ होता है, अर्धसूत्री प्रथम प्रारंभ होता है तो वह प्रोफेज अवस्था, प्रोफेज प्रथम अवस्था को क्या होता है कि जो लिप्टोटीन होता है, ये लिप्टोटीन अवस्था पूरा हो जाता है, जाइगोटीन पूरा हो जाता है, पेकाइटिन पूरा हो जाता है। लेकिन डिप्लोटीन में क्या होता है? ये विभाजन रुक जाता है। रुक जाता है। विभाजन क्या होता है? रुक जाता है। किस अवस्था में? तो ये अर्धसूत्री प्रथम का जो प्रोफेज अवस्था था, इसका जो डिप्लोटीन अवस्था होता है, इसमें क्या होता है? विभाजन जाके रुक जाता है। जब यहाँ पर विभाजन जाके रुक जाएगा तो क्या मेटाफेज होगा? नहीं होगा। एनाफेज भी नहीं होगा, टीलोफेज भी नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो इसका मतलब ये 2 अभी नए कोशिका का निर्माण नहीं कर पाएगा। अब देखिए क्या होता है। तो आपको पता है कि 6 मंथ या 6 महीने के गर्भकाल में 6 महीने के गर्भकाल में क्या होता है? लगभग प्रति अंडाशय 7 मिलियन प्राथमिक पुटिका निर्माण हो जाता है। कितना? 6 महीने के गर्भकाल में लगभग 7 मिलियन प्राथमिक पुटिका क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। अब देखिए क्या होता है। अब 6 महीने से लेके 9 महीने के मध्य क्या होता है?
मतलब 6 मंथ से लेके 6 महीने से लेकर 9 महीने, 9 महीने कहे तो बच्चे का जन्म तक, मतलब जो गुड़िया का जो जन्म होगा उस जन्म तक क्या होता है कि 6 महीने से लेकर 9 महीने तक के समय में क्या होता है कि जो प्राथमिक पुट्टिका होता है, इसमें आता है क्या है, पुट्टिका जीर्णता आना प्रारंभ हो जाता है। पुट्टिका जीर्णता आना क्या आता है, प्रारंभ होता है। मतलब 6 महीने से लेके 9 महीने के मध्य जो क्या होता है, पुट्टिका जीर्णता आता है। जीर्णता का मतलब क्या होता है, कमी आना। जीर्णता का मतलब क्या होता है, कमी आना। जैसे किसी भी व्यक्ति में अगर जीर्णता अवस्था आ जाता है तो उसका मतलब वह क्या होगा, वृद्धा हो गया। हम जीर्णता को वृद्धा अवस्था भी कहते हैं। और वृद्धा कब, मतलब वृद्धा जो अवस्था होता है कब होता है कि जब उसके शरीर में कुछ ना कुछ कमी होने लगता है, तब जाकर कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, कोई पुरुष क्या होता है या कोई मनुष्य क्या होता है, वह वृद्ध हो जाता है। तो जीर्णता का मतलब समझे कहीं ना कहीं इसमें कमी आना। अब इसमें क्या होता है कि जो प्राथमिक पुट्टिका जिसमें जोना पेलुसिडा था, ये प्राथमिक पुट्टिका के अंदर क्या होता है कि 6 महीने से लेकर 9 महीने तक में क्या होता है, इसमें जीर्णता आता है। और जीर्णता आता है तो क्या होता है, ये 6 महीने के समय कितना होता है, 7 मिलियन था। 7 मिलियन था प्रति अंडाशय में होता है, प्रत्येक अंडाशय में 7 मिलियन क्या था। ये प्राथमिक पुट्टिका है, प्राथमिक पुट्टिका है। अब ये 7 मिलियन प्राथमिक पुट्टिका है प्रति अंडाशय में, लेकिन जैसे ही 9 महीने तक पहुंचेगा या बच्चे का जन्म हो जाएगा तो उस दौरान उसमें कितना आता है, तो यानी 2 मिलियन क्या होता है, उसमें कितना बच जाता है। तो ये 7 मिलियन से घटकर 9 महीने तक, 9 महीने के गर्भकाल या तो बोले वह जब जन्म लेता है तो वह उस गुड़िया के प्रत्येक अंडाशय में कितना प्राथमिक पुट्टिका की संख्या होता है, तो 2 मिलियन। कितना होता है, 2 मिलियन होता है। ये 2 मिलियन क्या होता है, प्राथमिक पुट्टिका होती है। अब ये 2 मिलियन प्राथमिक पुट्टिका हो जाती है तो उसके बाद देखिए क्या होता है, तो फिर 2 मिलियन जब प्राथमिक पुट्टिका आ जाता है कब, जन्म के दौरान। तो मतलब ये कि जब मादा शिशु या उस गुड़िया का जन्म होता है तो वो प्रत्येक अंडाशय में उसके प्रत्येक अंडाशय में 2 मिलियन प्राथमिक पुट्टिका होता है। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर कोई गुड़िया की जन्म होती है या कोई मादा शिशु का जन्म होता है, उसके दोनों अंडाशय में कितना प्राथमिक पुट्टिका का निर्माण हुआ जाता है, तो 4 मिलियन। एक अंडाशय में, मतलब प्रत्येक अंडाशय में 2 मिलियन, तो 2 अंडाशय में कितना आ जाएगा, 4 मिलियन। अब देखिए जब जन्म हुआ तो इसका मतलब जब किसी भी गुड़िया या मादा शिशु का जन्म होता है तो उसमें कितना है, 2 मिलियन। कितना है, प्रत्येक अंडाशय में कितना होगा, 2 मिलियन। कितना है, 2 मिलियन क्या है, प्राथमिक पुट्टिका है प्रत्येक अंडाशय में। अब वह जब यौवना प्राप्त कर लेती है, जब वह यौवना प्राप्त कर लेती है, जब मादा यौवना प्राप्त करने का मतलब जब मादा लगभग 10 से 12 महीने के, 10 से 12 साल में क्या होता है कि मादाओं में यौवना प्राप्ति हो जाती है। तो जब वह यौवना प्राप्ति कर लेती है तो या इसमें अभी भी क्या होते चला जाता है, जीर्णता आते रहता है। इसमें क्या होता है, लगातार जीर्णता चलते रहता है, जिसके कारण ये जन्म के बाद, जन्म से लेके और यौवना प्राप्ति तक इसमें 2 मिलियन से या घटकर कितना हो जाता है, तो 60 से लेके लगभग 80,000, 60 से कितना, लगभग ये 80,000 ही इसके अंदर क्या होता है, ये प्राथमिक पुट्टिका बचा हुआ रह जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां तक आपको ये पता चल गया कि लगभग जब कोई मादा शिशु का जन्म होता है तो उसमें प्राथमिक पुट्टिका की जो संख्या होती है कितना होती है, 2 मिलियन होता है। लेकिन वह लगातार घटते रहता है। जब मादा शिशु यौवना अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसके प्रत्येक अंडाशय में 60 से लेकर कितना, 80,000 प्राथमिक पुट्टिका बचा हुआ रहता है। अगर यहां तक आप लोग समझ गए होंगे तो अब देखिए आगे क्या होता है। अब देखिए अब आगे क्या होता है कि जब मादा शिशु यौवना प्राप्त कर लेती है तो अब उसके इस अंडाशय के अंदर देखिए, उसके क्या है, ये अंडाशय है। इस अंडाशय के अंदर
कितना लगभग 60 से 80 हजार क्या बच रहा है, प्राथमिक पुटिका बच रहा है। तो अब ये क्या होता है कि जैसे भी आप ध्यान दीजिएगा कि यौवना प्राप्ति करने के बाद क्या होता है कि मादा मस्तिष्क से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है GnRH। क्या होता है, GnRH नाम का हार्मोन निकलता है। ये GnRH क्या करता है कि पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करके पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में पहुंचकर वहां से दो हार्मोन को रिलीज करता है, निकलवाता है, एक LH और दूसरा क्या है FSH को। ठीक है, अब LH और FSH को रिलीज करवाता है। तो अब LH का क्या काम है, हम लोग जब जरूरत पड़ेगा तो खुद देख लेंगे। यहाँ पर देखना है कि FSH क्या करता है। तो यहाँ पर देखिएगा FSH का काम क्या होता है कि जो मादा अंडाशय के मध्य भाग, जो मतलब पीठिका भाग होता है, पीठिका भाग में जो पीठिका कोशिका था, वो पीठिका कोशिका को क्या करता है, ये प्राथमिक पुटिका के ऊपर अस्तर का निर्माण करने के लिए प्रेरित करता है। मतलब FSH जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, तो पीठिका कोशिका को पीठिका कोशिका को अस्तर निर्माण के लिए प्रेरित करता है। इसके निर्माण के लिए, उसके अस्तर निर्माण के लिए इसको क्या करता है, प्रेरित करता है। अब देखिए क्या होता है, आपको पता है कि इसके अंदर क्या है, ये प्राथमिक अंडक है जिसके बाहर जोना पेलुसिडा नाम का क्या है, अस्तर है। अब इसके जोना पेलुसिडा से बाहर क्या है, पीठिका कोशिका मिल रहा है। तो ये FSH क्या करता है कि इसके मध्य में और जो पीठिका कोशिका पहले से मौजूद है वह पीठिका कोशिका को प्रेरित करता है, और प्रेरित करने के बाद उसको क्या करता है, अस्तर का निर्माण करने के लिए उसको क्या करता है, प्रेरित करता है। जिससे अभी क्या हो जाएगा, अब इसके ऊपर देखिए दोस्तों क्या है, इसके बाहर क्या जोना पेलुसिडा है, और इसके बाहर पहले से क्या है, एक पीठिका कोशिका का स्तर मिल रहा है, पहले से पीठिका कोशिका का स्तर मिल रहा है। अब ये प्रेरित करता है तो फिर इसके ऊपर क्या होगा, पीठिका कोशिका का स्तर का निर्माण हो जाएगा। मतलब पीठिका कोशिका का कितना स्तर दिखाई दे रहा, 2 स्तर दिखाई दे रहा। तो जब पीठिका कोशिका का 2 स्तर दिखाई दे तो ऐसे संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक पुटिका। क्या बोलते हैं, द्वितीयक पुटिका। और फिर क्या होता है, ये लगातार प्रेरित करते जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसके बाहर जोना पेलुसिडा, अब इसके बाहर क्या होता है कि 3 स्तरों का क्या होता है, अस्तर का निर्माण होता है। तो 3 स्तरों का जो निर्माण होता है दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो 3 स्तरों का जो निर्माण हो जाता है, तो 3 स्तरों को निर्माण के दौरान क्या होता है कि इसमें कुछ खाली हिस्सा बच जाता है। इस पुटिका के अंदर क्या होता है, कुछ खाली भाग बच जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंट्रम। जो खाली भाग बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम। अब इसके ऊपर, इस पुटिका के ऊपर क्या हुआ, 3 पीठिका कोशिका का स्तर बना दिया, पीठिका कोशिका क्या 3 स्तरों का निर्माण कर दिया। इसको हम लोग अब बोलते हैं क्या, तृतीयक पुटिका। क्या बोलते हैं इसको, तृतीयक पुटिका। और ये जो खाली भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। अगर यहाँ तक अगर आप लोग को समझ में आ गया तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये एंट्रम कहने का मतलब जो तृतीयक पुटिका जो बना है, इसके ऊपर पीठिका कोशिका का 3 स्तर है। तो 3 स्तर जो है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 3 स्तर का जब निर्माण हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीयक पुटिका कहते हैं। और तृतीयक पुटिका का एक गुण है, उसमें क्या होता है कि कुछ खाली हिस्सा का निर्माण हो जाता है, जिसको बोलते हैं एंट्रम बोलते हैं। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो इसको आप नोट कीजिए। चलिए, तो अब यहाँ तक आप लोग को अगर समझ में आ गया तो देखिए अब क्या होता है दोस्तों कि ये तृतीयक जो पुटिका है, ठीक है, ये तृतीयक पुटिका का जो स्तर है, ये तृतीयक पुटिका का जो ये 3 स्तर बना हुआ है, जो किसने बनाया था, पीठिका कोशिका जमा होकर उसका निर्माण किया था।
तो पीठिका कोशिका के द्वारा जो बना हुआ जो अस्तर है उसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, ठीक है, ग्रेनुलोसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बोलते हैं। और इस मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहने का मतलब जो पीठिका कोशिका है उसके अंदर, इस पीठिका कोशिका के अंदर क्या होता है कि कनिकीय अवस्था में, मतलब कनिका के रूप में क्या होता है, भरपूर मात्रा में पोषणीय पदार्थ भरा हुआ रहता है। और इसी के कारण हम लोग क्या बोलते हैं इसको, ये भी बोल सकते हैं कि कनिकीय कोशिका, कनिकीय कोशिका भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनिकीय कोशिका भी कहते हैं। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि अगर यहां तक में आपको समझ में आ गया कि एफएसएच कोशिका का काम क्या था, तो ये आपको पता चला पीठिका कोशिका क्या करता है, प्रेरित करके क्या करता है, उसको से अस्तर का निर्माण करवाता है। अब दूसरा एफएसएच कोशिका का एक और काम क्या होता है कि अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे क्या कि इस प्राथमिक पुटिका के अंदर जो जोना पेलुसिडा वाला जिसके अंदर अस्तर था, इस प्राथमिक पुटिका के अंदर क्या होता है दोस्तों, तो ये आपको पता है कि ये डिप्लोटिन अवस्था में जा क्या हुआ था, इसका विभाजन रुक गया था। तो अभी ही क्या करता है एफएसएच कोशिका ही क्या करता है, इसका दूसरा काम ये होता है कि इसको शुरू करके क्या करता है, ये अर्धसूत्री प्रथम को क्या करता है, पूरा करवाता है। मतलब एफएसएच कोशिका का जो दूसरा जो काम क्या है, एफएसएच हार्मोन का जो दूसरा क्या काम है कि अर्धसूत्री प्रथम जो था उसको क्या करता है, शुरू कर पूरा करवाता है। क्या करवाता है, पूरा करवाता है। तो दोस्तों अब इसको एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बार इसको हम लोग रिपीट कर रहे हैं। रिपीट क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये समझना है कि देखिए कि ये जो प्राथमिक पुटिका था, प्राथमिक पुटिका के अंदर क्या हुआ था कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ हुआ था। तो अर्धसूत्री विभाजन का जो प्रथम अवस्था था, अर्धसूत्री विभाजन का प्रथम अवस्था का जो प्रोफेज अवस्था था, प्रोफेज प्रथम जो था उसमें लिप्टोटिन पूरा हो जाता है, जाइगोटिन अवस्था पूरा कर लेता है, पेकाइटिन अवस्था पूरा कर लेता है। लेकिन डिप्लोटिन अवस्था में क्या होता है, इसमें विभाजन रुक जाता है। और जिसके कारण जब ये डिप्लोटिन में रुक जाता है तो डायकाइनेसिस भी नहीं होगा, उसके बाद मेटाफेज नहीं होगा, एनाफेज नहीं होगा, टीलोफेज नहीं होगा। तो जब तक ये अर्धसूत्री विभाजन का जो प्रथम अवस्था था, ये चारों अवस्था को जब तक ये पूर्ण नहीं करेगा तब तक इसमें विभाजन नहीं होगा, और विभाजन नहीं होगा तो ये देवनाई कोशिका का निर्माण नहीं करता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब ये विभाजन रुक जाता है तब इसमें क्या देखने को मिलता है, तो 6 महीने से लेकर 9 महीने, 6 महीने से लेकर जो 9 महीने, मतलब इसके बीच जो 3 महीने का जो गर्भकाल होता है उसमें क्या होता है, पुटिका जीर्णता प्रारंभ हो जाता है। पुटिका जीर्णता कहने का मतलब, जीर्णता का मतलब क्या होता है कि कमी आना। तो क्या कमी आता है, तो 6 महीने के गर्भकाल में 7 मिलियन प्रति अंडाशय प्राथमिक पुटिका मिल रहा था। और 9 महीने मतलब जब शिशु का जन्म हो जाता है तो उस दौरान क्या होता है कि जीर्णता के कारण क्या होता है, प्राथमिक पुटिका घटते चला जाता है और घटकर 2 मिलियन प्रति अंडाशय प्राथमिक पुटिका बच जाता है। उसके बाद क्या होता है फिर कि जब वह जन्म ले लेता है, जन्म के बाद यौवना प्राप्ति तक अभी भी जीर्णता उसमें लगातार चालू ही है। तो जिससे क्या कहता है, जन्म से लेकर यौवना अवस्था प्राप्त करने तक क्या होता है, उसमें 2 मिलियन से घटकर 60,000 से लेकर 80,000 प्राथमिक पुटिका शेष बचा हुआ रहता है। अब उसके बाद फिर क्या होता है कि इतना बचने के बाद यौवना प्राप्त होने के बाद जब इतना प्राथमिक पुटिका बच जाता है, तो अब देखिए प्राथमिक पुटिका में क्या होता है कि ये प्राथमिक पुटिका था। अब क्या होता है कि यौवना प्राप्ति के दौरान क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है GnRH हार्मोन। ये हमारे मस्तिष्क से निकलकर पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग में जाता है और वहां से प्रेरित करके 2 हार्मोन को रिलीज करवाता है, 2 हार्मोन को निकलवाता है जिसका नाम है LH और FSH। अब LH का जब जरूरत पड़ेगा तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ जो जरूरत है FSH का, ये FSH अब क्या करता है,
ये जो पीठिका, अंडाशय के बीच वाले भाग को हम लोग पीठिका बोलते हैं। तो जो पीठिका वाले भाग में जो कुछ कोशिकाएं थे जिसको हम लोग पीठिका कोशिका बोले थे, अब एफएसएच क्या करता है, उस पीठिका कोशिका को प्रेरित करता है, और प्रेरित करने के बाद क्या करता है, प्रेरित करके क्या करता है, प्राथमिक पुट्टिका के ऊपर अस्तर का निर्माण करवाता है। तो यहाँ पर ये प्राथमिक जो पुट्टिका है, अब इसके ऊपर अस्तर का निर्माण करवाएगा। तो ये तो पहले से एक स्तर था पीठिका कोशिका का, अब एक नया और स्तर का निर्माण हो जाएगा। तो जब दो पीठिका कोशिका के द्वारा जब दो स्तर का निर्माण हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं द्वितीयक पुट्टिका। और जब एक स्तर था तो उसको बोल रहे थे प्राथमिक पुट्टिका, और दो स्तर का निर्माण होगा तो उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक पुट्टिका। अब फिर आगे क्या होता है, वह प्रेरित करते चला जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि तीन स्तर का, अब क्या रहा है, पीठिका कोशिका के द्वारा इसके ऊपर तीन स्तर का निर्माण होता है। लेकिन तीन स्तर के निर्माण के दौरान क्या होता है, उस स्तरों के मध्य में एक खाली हिस्सा, ये खाली भाग बच जाता है, ठीक है, या खाली भाग का निर्माण हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्रम। और इसके ऊपर कितना स्तर का निर्माण हो जाता है, तीन स्तर का निर्माण हो जाता है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तृतीयक पुट्टिका। ठीक है दोस्तों, अब ये तृतीयक पुट्टिका जो है, ये पीठिका कोशिका का तीन स्तर का, इसके ऊपर तृतीयक पुट्टिका के ऊपर क्या, पीठिका कोशिका का तीन स्तर का निर्माण हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। अब क्या होता है कि ये पीठिका कोशिका के अंदर, आपको पहले से पता है कि पीठिका कोशिका के अंदर भरपूर मात्रा में क्या पोषणीय पदार्थ होता है, जो कनिकीय कनिका के रूप में रहता है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनिकीय कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कनिकीय कोशिका भी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एफएसएच कोशिका का एक कार्य आपको समझ में आ गया। अब दूसरा क्या होता है, इसके बाद जब इसका निर्माण हो जाता है, जब ये संरचना का निर्माण हो जाता है, एंट्रम बन जाता है, तृतीयक पुट्टिका मतलब तृतीयक पुट्टिका का निर्माण हो जाता है, तब क्या होता है कि एफएसएच एक और कार्य को करता है। वह क्या, कौन सा कार्य, कि ये अर्धसूत्री विभाजन जो डिप्लोटिन अवस्था में रुका हुआ था, उसको शुरू करके क्या करता है, उसको पूरा करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो पूरा करने का काम करता है। अगर आप लोग यहाँ तक अब समझ गए होंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, और कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो पूरा कर देंगे।